So we'll start with our class, that is interaction between atoms and molecules. This is the part of your first unit. In the last class we have seen about osmosis and diffusion. Now we'll see about interaction between atoms and molecules. So these chemical, usually जो atoms होते हैं, they are the smallest unit of matter. ठीक है, ये जो atoms होते हैं they combine together to form molecules. लेकिन एटम्स कैसे कंबाइन करेंगे, वाई विल द एटम्स कंबाइन, सो और कैसे कंबाइन करते हैं ये हम सब देखेंगे. ठीक है, सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. दीज एटम्स दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स थ्रू दी बॉन्ड्स. अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर ऑफ केमिकल नेचर. सो एटम्स थ्रू दी केमिकल बॉन्ड्स दे इंटरैक्ट विथ वन अनदर टू फॉर्म दी मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नाउ ये जो प्रॉपर्टी होती है एटम की, why it is so? Because atoms they try to acquire stability by acquiring the nearest inert gas configuration. Usually इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है उसमें डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स they will either try to acquire the electrons or either lose the electrons so that they acquire the configuration of nearest inert gas element. अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए why only they try to acquire the configuration या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट. सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आर इनर्ट गैस एलिमेंट्स. सो इनर्ट गैस आर नथिंग बट इट इज एन एलिमेंट विच हैज ऑल द एनर्जी लेवल्स, दैट इज शेल फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन. इनका जो वैलेंस शेल होता है वो पूरी तरह सैचुरेटेड होता है विद द इलेक्ट्रॉन्स. सो दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू आइदर लूज द इलेक्ट्रॉन और टू गेन द इलेक्ट्रॉन. आपको पता है जो फर्स्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो फुली सेटिस्फाइड होता है, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 18. सो इनर्ट गैस ये वो एलिमेंट होते हैं जिनका वैलेंस शेल दैट इज एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल इट इज फुली सेटिस्फाइड विद द इलेक्ट्रॉन. एज देयर एनर्जी लेवल इज फुली सेटिस्फाइड विद द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे आर वेरी स्टेबल एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फुली सेटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एंड दे आर वेरी स्टेबल. These are nothing but the inert gas. So what atoms do? They combine with another atoms through this chemical bond and they form molecules and they try to acquire the stability of the nearest inert gas element. ठीक है, अब ये जो एटम्स में जो लास्ट वाला जो शेल होता है इट इज नोन एज वैलेंस शेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नाउ ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ यही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में? क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इट कंटेन्स प्रोटॉन्स. एज दे हैव वेरी वीक एसोसिएशन विद द न्यूक्लियस, देयरफॉर उनका इंटरैक्शन जो होता है बहुत ही वीक होता है न्यूक्लियस से एंड देयरफॉर दे कैन इजीली इंटरैक्ट विद द एटम्स ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. और ड्यू टू दिस वेरियस टाइप ऑफ इंटरैक्शन दैट इज वेरियस इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस या फिर इंट्रा और इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म. अब कौन से बॉन्ड्स होते हैं जो यूजुअली जिसकी वजह से एटम्स या मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं. ठीक है, नाउ आपके सिलेबस में 3 बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज द वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो हम पढ़ेंगे 1 by 1 व्हाट आर दीज टाइप ऑफ बॉन्ड. सो इन शॉर्ट atoms they combine with each other through chemical bond to form molecules. Why they try to form the molecules? So that they can acquire the nearest inert gas configuration. Because inert gas ये वो elements होते हैं जिसका जो outermost shell वैलेंस शेल जो होता है वो पूरी तरह satisfied होता है with the electrons. Okay.